Hello friends, myself Chetan Thakur. Today we learn standard 10th English medium chapter number 6 subject maths. Last time we have to discuss question number 7. So start with question number 8. ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें आपको एक प्रूव करना है. तो प्रूव करना जब भी होता है तो हम देखते हैं कि फर्स्ट आपको डेटा लिखना है. तो पहले तो क्वेश्चन समझते हैं. E इज अ पॉइंट ऑन अ साइड AD, यानी कि एक AD साइड है, वहाँ पे पॉइंट E है. प्रोड्यूस अ पैरेललोग्राम ABCD. सो एक पैरेललोग्राम दिया गया है तो वो फिगर ड्रॉ करके हम पैरेललोग्राम्स की. तो सपोज AD यहाँ पे समझ लो, तो ABCD ऐसा हुआ. अब पॉइंट E कहाँ पे है कि पॉइंट E ऑन द साइड AD प्रोड्यूस पैरेललोग्राम ABCD एंड BE इंटरसेक्ट CD एट पॉइंट F. सो E पॉइंट को आपको आगे लेना होगा. उसमें से BE जो है उसमें F यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, तो पॉइंट E आपका यहाँ पे हुआ. क्लियर? तो यही डिटेल लिखते हैं. तो डेटा आपको क्वेश्चन से मिलेगा. E is a point on the side AD produce of a parallelogram ABCD and BE intersect CD at F. B इंटरसेक्ट CD एट F. तो यहाँ से F को इंटरसेक्ट कर रहा है, ऐसा आपको बताया गया है. तो ये पैरेललोग्राम का कंप्लीट हो गया. क्लियर? प्रूव क्या करना है? प्रूव आपको ये करना है कि ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFB. ये आपको प्रूव करना है. कैसे प्रूव करते हैं देखते हैं. पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी हमें पता है. कौन सी प्रॉपर्टी? कि उसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे. तो B एंगल जैसा D होगा, एंगल C जैसा एंगल A होगा. तो ABCD पैरेललोग्राम यानी कि ऐसा यहाँ पे आप M लिख दोगे तो पैरेललोग्राम का सिंबल होगा. उसमें एंगल E और एंगल C इक्वल होंगे. अपोजिट एंगल इज ऑलवेज इक्वल. ए का नेम लिख देते हैं. एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल FCB. ये हो गया. अब जो पॉइंट E है वो कौन सी लाइन पे है? ऑन AD. एक्सटेंड करते हैं उसको इन कहाँ तक? सो पैरेललोग्राम ABCD तक. तो आपको दो लाइन पैरेलल मिलेगी. ए जैसी लाइन आपको पैरेलल मिलेगी BC, क्योंकि पैरेललोग्राम में ये दो साइड तो पैरेलल ही है, बट AD को AE तक एक्सटेंड करेंगे तो लाइन में कुछ नहीं होगा. सपोज आप इतनी लाइन ड्रॉ करो या इतनी लाइन ड्रॉ करो, दोनों लाइन कैसी है? पैरेलल है. आगे उसको एक्सटेंड करोगे तो फिर भी पैरेलल ही होने वाली है. तो वही यहाँ पे लिखा है हमने, AE पैरेलल टू BC. अब दो लाइन पैरेलल है तो हम अल्टरनेट एंगल ले सकते हैं इस तरह से जेड शेप में. तो कौन से अल्टरनेट एंगल आएंगे? तो AEB इज इक्वल टू CBE. तो ये क्या हुए? आपके अल्टरनेट एंगल हुए. सो अनदर AEB इज इक्वल टू CBE की जगह पे क्या लिखा हमने? F. यहाँ पे E था, उसकी जगह पे हमने लिखा यहाँ पे F. क्यों F लिखा? तो F तक लिखो या E तक एक्सटेंड करो, एंगल में कुछ भी फॉर्म नहीं होगा. तो अब हमें इक्वेशन काफ़ी मिल गए हैं तो उसका यूज़ करेंगे हम. ABE एंड ट्राइंगल CFB. ये जो दो ट्राइंगल हैं उनमें से क्या मिला हमें? कि समझो ये ट्राइंगल है तो उसमें आपको एक वैल्यू मिली. कौन सी वैल्यू मिली? तो फर्स्ट तो आपका था ये और सेकंड ये.
तो इक्वेशन 1 एंड 2, ये जो दो ट्राइंगल है उसमें से दो एंगल हमें इक्वल मिल गए, तो क्या लिख सकते हैं हम, ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्राइंगल सी एफ बी बाय यूजिंग एंगल क्राइटेरियन. Angle criterion, we can write these two are similar. फिर से एक बार समझते हैं. पॉइंट ई आपको पोजीशन पॉइंट ई के बारे में बताया गया था कि पॉइंट ई की पोजीशन कहाँ पे होगी, तो आपको एडी को एक्सटेंड करोगे आगे, वहां पे आपको पॉइंट ई लेना है. उसके बाद एडी से आपको एक पैरेललोग्राम प्रोड्यूस करना है. तो यहाँ पे हमने लिया ए बी सी डी, तो उससे हमें पैरेललोग्राम मिल गया. क्लियर, पैरेललोग्राम मिल गया. उसके बाद हमें क्या प्रूव करना था, ए बी ई एंड सी एफ बी. ए बी ई एक बड़ा ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल सी बी एफ, यानी कि एक बिग ट्राइंगल ले लो, और ये एक स्मॉल ट्राइंगल, ये फर्स्ट नंबर का सेकंड नंबर का. उन दोनों के बीच में आपको सिमिलैरिटी दिखानी थी. तो सिमिलैरिटी दिखाने के लिए हमने क्या किया, सिमिलैरिटी दिखाने के लिए सिंपल मेथड का यूज किया हमने. पैरेललोग्राम है तो उसकी एक प्रॉपर्टी यूज कर ली, ए और सी सेम है, तो दोनों ट्राइंगल्स में एक आपको इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन 1. दूसरा इक्वेशन ले आए हम जेड शेप से, कि ये जेड शेप हो रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल कैसे होंगे, सेम होंगे. क्लियर, तो उससे हमें सेम एंगल क्रिएट किया हमने. उसके बाद उन दोनों के बीच में सिमिलैरिटी दिखा दी बाय यूजिंग एंगल क्राइटेरियन. तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया. So I hope you can understand question number 8. So start with question number 9. क्वेश्चन नंबर 9 में एक फिगर दी गई है. इन अ गिवन फिगर ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट एंगल. तो पहले हम ए बी सी को ड्रॉ करते हैं. तो ए बी सी को हमने ड्रॉ किया, तो इस तरह से टू ट्राइंगल्स क्रिएट हुआ. बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे, ए. तो ए बी सी इज ए 90 डिग्री कंप्लीट हो गया. राइट एंगल एट बी एंड एम. सो आपको ट्राइंगल दो दिए गए हैं. कौन सा ट्राइंगल, ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी, वेयर एंगल बी इक्वल टू एंगल एम इज इक्वल टू 90 डिग्री. दोनों के वैल्यू आपको 90 डिग्री दी गई है. चलो, एक एंगल तो आपको मिल गया, दूसरा आपको ए एम पी. तो ये कैसा है, तो इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, और ए एम और पी इस तरह से ड्रॉ करेंगे. तो यहाँ पे 90 डिग्री, ये क्यों हमने ड्रॉ किया, ए ऑलरेडी था तो 90 डिग्री है, तो यहाँ पे ये आना चाहिए कुछ इस तरह से. तो इस तरह से फिगर क्रिएट किया, आगे एक्सटेंड किया, तो ए बी को आगे एक्सटेंड कर दिया, तो इस तरह से दो ट्राइंगल मिल गए. तो क्या प्रूव करना है, वो आपके पास टेक्स्ट बुक है, आप देख सकते हो क्या प्रूव करना है. ए बी सी सिमिलर टू ए एम पी. उसके बाद उसका रेशियो सी ए डिवाइड बाई ए पी, बी सी डिवाइड बाई एम पी, ये दो प्रूव करना है. तो डायरेक्टली हम दोनों के बीच में सिमिलैरिटी प्रूव कर दे, तो उसका रेशियो तो आप फिर भी लिख सकते हो, कोई भी रेशियो लिख सकते हो. तो हमारा मेन टारगेट है कि उसका क्या, दोनों ट्राइंगल्स के लिए सिमिलैरिटी प्रूव करना. तो एक सिमिलैरिटी तो हमें पता है, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी एंड ए एम पी, एंगल बी, तो एंगल बी का नेम क्या होगा, ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए एम पी. फर्स्ट इक्वेशन, उसका रीजन तो आपको पता है, किस टाइप के हैं वो दोनों.
दोनों राइट एंगल है। क्लियर, ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद देखो आप ए बी सी ड्रॉ करोगे और ए एम पी ड्रॉ करोगे, एंगल ए 2 बार रिपीट हो रहा है। देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आप ए बी सी ट्राइंगल ड्रॉ करो या फिर ए एम पी ड्रॉ करो, एंगल ए है वो कैसा है, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तब आप जानते हो 2 टाइम रिपीट हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, कॉमन एंगल बोलेंगे। तो सी ए बी इज इक्वल टू एम ए पी। क्लियर हुआ। कॉमन एंगल ऐसा आप लिख सकते हो, कॉमन की जगह पे दूसरा वर्ड कौन सा यूज कर सकते हो आप, सेम एंगल ऐसा भी यूज कर सकते हो। क्लियर इतना। नेक्स्ट, अब 2 इक्वेशन आपको मिल गए। अब ये 2 इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं हम, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी। उसका रीजन क्या होगा, ए क्राइटेरियन होगा, तो हमने क्राइटेरियन यूज किया। क्राइटेरिया जो है, क्राइटेरिया वो हमने क्या यूज किया, ए क्राइटेरिया की वजह से हम बोल सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंस, ए सिमिलर है, सिमिलर का सिंबल है, कॉन्ग्रुएंस का सिंबल डबल इक्वल आएगा, उसके ऊपर सिमिलरिटी आएगी, उसको कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। ये सिमिलरिटी प्रूव हो गई तो रेशियो लिख सकते हैं। रेशियो ऑलरेडी आपको दिया ही गया है कि ए सी डिवाइड बाई ए पी इज इक्वल टू बी सी डिवाइड बाई एम पी, ये ऑलरेडी इक्वल दिया गया है। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 3, बाई इक्वेशन 3 we can write these 2 sides ratio are in a same proportion। फिर से एक बार समझाता हूँ आपको। 2 ट्राइंगल दिए गए हैं, ए बी सी एंड ए एम पी। इन दोनों ट्राइंगल्स में आपको राइट एंगल दिए गए हैं, इसलिए इक्वेशन 1 हमें राइट एंगल का मिल गया। अब राइट एंगल दिए गए हैं तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये दोनों एंगल इक्वल है, 90 डिग्री होंगे। उसके बाद एंगल ए जो हमें देखा वो कॉमन हमें दिखने को मिला, तो उसको हमने कॉमन ले लिया। तो कॉमन एंगल की वजह से ए क्राइटेरियन कंप्लीट हुआ। बाय यूजिंग ए क्राइटेरियन 2 एंगल इक्वल मिल गए, तो ये दोनों के बीच में आपको कौन मिला, सिमिलरिटी मिल गई। सिमिलरिटी मिली तो आप रेशियो लिख सकते हो, ए सी है तो उसका रेशियो किससे ऊपर होगा, ए पी से होगा। उसके बाद दूसरा रेशियो लिखना था आपको बी सी का, सेकंड नंबर, सेकंड लास्ट एंड लास्ट एम पी, तो यहाँ पे रेशियो लिखा एम पी। तो इस तरह से आप प्रूव कर सकते हो। जो देखो हमने एक्सरसाइज 6.2 बेस्ड ऑन फंडामेंटल थ्योरम और एक्सरसाइज 6.3 बेस्ड ऑन द विच थ्योरम, ये किसके बेस पे हमने किया ये, तो उसका बेस था हमारे लिए सिमिलरिटी क्राइटेरिया और सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के बेस पे हमने कंप्लीट किया। थैंक यू फ्रेंड्स।